हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैनल पर है फर्स्ट इंटरव्यू का टॉपिक है लॉकडाउन शिक्षा में। तो यहाँ पर एक चेयर खाली है, यहाँ पर बैठने के आ रहे हैं एक गेस्ट। आइए। तो दर्शकों, हम जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। दर्शकों, हम जानते हैं पिछले मार्च महीने से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस दौरान शिक्षा कैसे चल रही है, चलिए जानते हैं अध्यापक महोदय से। दरअसल मेरे मामा जी हैं, तो चलिए जानते हैं उन्हीं से। मामा जी, तुम हमेशा कहते हो, बोलते हो कि लॉकडाउन का असली उपयोग करें, नहीं तो सही उपयोग करें। इससे आपका क्या मतलब है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, लॉकडाउन में आपका शिक्षा काम कैसा चल रहा है? मेरा तो अच्छा ही चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके। हाँ? ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन, गेमिंग पर आपके क्या विचार है? गेमिंग पर मुझे कहना चाहिए कि आप सभी बच्चों ने इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एडिक्टेबल चीज है। बहुत से बच्चों की इसकी आदत लग जाती है और ये इसके बिना रह ही नहीं पाते। ठीक है। ओके। तो मेरा तो यही मतलब है कि आपको जितना हो सके उतना आप इससे दूर रहो। ओके। ठीक है। छात्रों ने लॉकडाउन में क्या करना चाहिए? तो यही नहीं कि सिर्फ गेम ही खेले, गेम के अलावा कई चीजें और भी है जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे चित्रकला है, टैलेंटो की चीजें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, चलो आप बोल दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल कैसे करें? स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से शिक्षा में भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप कई स्कूलों में जियो के गूगल मीट हो रही है, जियो मीट हो रही है कि नहीं, जूम मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के वीडियोस है, वो आप देखो और उसका सही तरह से सही चीज के लिए अच्छी तरह से उपयोग करो। गूगल का जो हमें सर्च इंजन मिल रहा है, आपकी जो कुछ डाउट्स होते हैं वो वहां पे आप डालिए। क्वारा जैसा ऐप है, वहां पर भी आपको कई समस्याओं के उत्तर मिल जाते हैं और कई सारे ई बुक्स है जो आपको वहां पर पढ़ने मिलेगी। जैसे कि मराठी में मैं आपको बोलता हूँ कि किशोर एक बहुत ही फेमस बाल भारती द्वारा एक महावारी का एक मासिक निकाला जाता है। वो किशोर मासिक भी आप फ्री में वहां पर पढ़ सकते हो। तो शिक्षा के लिए आप सभी इसका अच्छी तरह से उपयोग करो। तो फ्री फायर गेम से क्या नुकसान हो सकते हैं? फ्री फायर वो तो एक पबजी का ही एक, मैं तो समझता हूँ पबजी ही है। क्योंकि जैसे कि अब हमने देखा कि पबजी बैन हो चुकी है, तो अगला नंबर मुझे तो लगता है फ्री फायर का ही आने वाला है। कि बहुत से मैं बच्चे देखता हूँ कि वो उनके माँ बाप है बहुत परेशान है कि बच्चे हमेशा वो मोबाइल लेकर मोबाइल में ही लगे हुए हैं और हमेशा फ्री फायर में मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। और वो जो गेम है बेसिकली आप देखो वायलेंस बेस है, उसमें दिखाया जाता है कि दूसरे बंदों को आपको मारना है, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीजें चली जाती है और हम बोलना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अब देखा हूँ, जैसे फ्री फायर आए, बहुत से बच्चे भाई साहब बोलने लगे, बहुत से बच्चे गंदी गंदी गालियां देने लगे, ओ शिट बोलने लगे। ओ शिट का क्या मतलब होता है? ओ शिट का मतलब नहीं तो बहुत से बच्चे टट्टी बोलने लगे। तो ये बहुत ही गलत चीज है यार। मैं नहीं समझता कि ये बच्चों को करना चाहिए। प्रैंक वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रैंक वीडियो भी दरअसल एक लेवल तक ठीक है। जैसे कि आप उसको मजाक के तौर पर जब तक लेते हो उस तरह से ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दूसरों के पर्सनल जो उसका खुद की स्पेस होती है उसको हर्ट ना करे। क्योंकि बहुत से मैंने बच्चे देखे कि कुछ भी लेकर आते और दूसरों को डराते और उससे प्रैंक करना चाहते, तो दूसरों का नुकसान हो ऐसे प्रैंक हमें नहीं करना चाहिए। इसे सिर्फ हमें एक मजाक तक सीमित कर रखना चाहिए। दूसरे को कोई भी इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रैंक जिससे एक महज आनंद निर्माण हो, ऐसे प्रैंक आप बना सकते हैं, लेकिन जिससे
जिसे देखकर छोटे बच्चे डर जाए या कुछ झूठ मूठ की अफवाह फैलाकर किसी चीज का आभास निर्माण करना या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ऐसा दिखाना, ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर चैनल पर तो मेरे को यही करना पड़ता है ना, मतलब मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है होती है, इस वजह से मैं प्रैंक्स बनाता हूँ, हॉरर फिर वो प्रैंक्स। तो गलत बात हो गई ना, ऐसे कुछ हमें बिलीव करना सिखाना है ना। बिलीव यानी कि जो होता है उसी पर बिलीव करना है। साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं और आप उसमें वो दिखाते। तो मेरा प्रैंक से ये मतलब है कि आप प्रैंक बनाओ लेकिन जिससे सभी देखने वालों की भी आनंद आए, जो उसमें शामिल है उनको भी आनंद आए, ऐसे मजाक आप कर सकते हो। लेकिन वैसा प्रैंक नहीं करना चाहिए कि जिसमें दिखाया गया हो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई या भूत आ गया और ये हो गया इसको डरा दिया, जिससे दूसरों का नुकसान हो और दूसरों को बिलीफ पर असर पड़े। ऐसे प्रैंक हमें नहीं करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला और कार्यानुभव विषय और लॉकडाउन। ये बहुत ही जैसे उस आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर मैं समझता हूँ कि आप जैसे होनहार बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं अपना स्किल बढ़ाने के लिए। आप यूट्यूब पे बहुत आर्टिस्ट है, उनकी चित्रकला देखकर वहां से सीखने का प्रयास करो। वो आपको एकलव्य की कहानी तो पता ही होगी कि एकलव्य ने उनके गुरु ना होते हुए भी सिर्फ द्रोणाचार्य को गुरु माना था। तो वैसे आप भी यूट्यूब में से वीडियो देखिए जिन गुरुओं का आप नहीं जाके मिल सकते। लेकिन मैं ऐसे ट्राई करता हूँ लेकिन वो होता ही नहीं उनके जैसा। ऐसा ट्राई करता हूँ मैं तो लेकिन वो उनके जैसा होता मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स द थिंग, यू नो। अगर आप उसका बार बार उसकी प्रैक्टिस करो तो एक दिन आप ही अवश्य उसकी तरह बन जाओगे। और कई सारे 5 मिनट्स क्राफ्ट जैसे है या अरविंद गुप्ता टॉयज है, साइंटिफिक टॉयज आपको बनाने को मिलती है। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है, वहां पर आप जाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी चित्रकला सुधारने के लिए। ये तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन एक आपके लिए एक नया आयाम है, एक संधि आपको प्राप्त हुई है, जरिया प्राप्त हुआ है। उसके जरा आप आपका खुद का विकास कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप ये वीडियो देखो। काय केलं का त्या पबजीनी उगाच बॅन केली। वहां पर मैं लगा दूंगा, ओके। तो आप यहाँ पर देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबजी बैन हो गई और कौन से ऐसे ऐप बैन होने चाहिए। पबजी बैन हो गई, बहुत ही अच्छी बात है और मैं माननीय पंतप्रधान महोदय का आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ऐप पर बैन लगा दिया, क्योंकि बहुत से लोग एडिक्ट हो चुके थे उस गेम के। और मेरे पढ़ने में भी यह आया कि लगभग बहुत से युवक उसके आदी हो चुके थे और कई ने तो सुसाइड भी कर लिया क्योंकि वो चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए, उसको बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके। और बैन होने के बाद भी कई सारे वीडियो आगे निकल कर आए कि जिसमें बच्चे रो रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ा हो। तो ऐसी कुछ कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, इतना रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि कैसे ये आप आपके जीवन पर बुरा असर डाल रहे हैं, क्योंकि आप देखते हो कि जो बच्चा पबजी खेल रहा है वो बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग हो जाता है। हम उस पर कई सारे हमने विनोद भी पढ़े कि अगर आपके मोहल्ले में गली में कोई नए बच्चे दिखाई दे तो उनसे परेशान न हो, आपके गली में ही रहते हैं लेकिन वो अब तक इससे पहले पबजी खेलते थे और उसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई कि हम कितने एडिक्ट हो चुके हैं उसमें। तो अभी हमने यहाँ से पहले वो वीडियो दिखा था, वो सेम इस एडिक्ट के ऊपर ही था। आप और कुछ बोलना चाहेंगे फ्री फायर अपना पबजी के बारे में? पबजी जैसे और भी कई ऐप्स है, सिमिलर ऐप्स है, जैसे कि मैंने कहा कि फ्री फायर बच्चों में बहुत ये फेमस है। ये फ्री फायर वो ऐप भी मैं मानता हूँ कि जो भी बच्चों को ऐसा पढ़ाई से या उनके कंसंट्रेशन में बाधाएं उत्पन्न करे, ऐसे ऐप हमें बैन करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। जैसे कि आप मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल ले लीजिए, उसके पास भी टेक्नोलॉजी था लेकिन उसने उसका सही उपयोग किया। महज 13 साल के उम्र में उसने कोडिंग सीख लिया और फेसबुक जैसी एक महान कंपनी उसने ये उसकी नींव वहां पर रख दी। वैसे आप भी इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। टेक्नोलॉजी
हमारे लिए, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। ये बात को आप समझो और आप उस मोबाइल का सही तरह से इस्तेमाल करना। सभी आपको और आपके चैनल के थ्रू सभी दर्शकों को और जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का अच्छा तरह से आप इस्तेमाल करना सीखिए। तो आपको अगर कोडिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे कॉपी उसको ओपन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आपको डिसाइड करना है। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। Okay. लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम आपके पास है, उसका सही इस्तेमाल करो। मैं तो कहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नीचे जाओ, खेलो, बहुत खेलो। तुमको खुद को बहुत ये उसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या घाम को क्या बोलते हैं हिंदी में? पसीना 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 आने तक आप खेलो, इतना खेलो। हम तो बचपन में इतना खेलते थे, मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे घर वालों को जोर जोर से शाम को आवाज लगाकर घर में बुलाना पड़ता था कि अब आ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। और उसके बाद हम जब मुझे याद है कि हम घर में आते थे, हाथ पैर मुंह धोते थे, भगवान के सामने बैठकर हम सभी शुभम करोति गाते थे, आरतियां मनते थे। लेकिन अब आजकल तो ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है। चलो बाहर जाओ, खेलो, बहुत हो गया मोबाइल, ऐसा बताना पड़ता है। तो आप करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, आप आरती बोलिए, करे तो बहुत खेलने के लिए आउटडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स खेलिए, बहुत थकान महसूस कीजिए, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद आपको जो नींद आएगी वो आपको बहुत सहज और बहुत ही अच्छा अनुभव देगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? तो दर्शकों, आपको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल का आप सही तरह से उपयोग कीजिए। ये लॉकडाउन हम सब के लिए एक विपदा न समझते हुए उसे एक आप संधि समझिए, उसको एक जरिया समझिए और उस जरिए का अच्छा आप प्रयोग करिए। जैसे कि बहुत सारे एजुकेशनल एप्स है, वो एप्स का उपयोग कीजिए, कोडिंग सीखिए, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकते हैं, बोलो जैसा ऐप है, आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और कई सारे दूसरे भी एप्स है जो आपको बहुत खुद को इम्प्रूव करने के लिए, आपको ग्रूम करने के लिए वहां पर है, उसको जाइए। और न कि सिर्फ मोबाइल गेमिंग के लिए खेलिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप मैंने जैसे कि चैलेंज किया है कि देखो ये वीडियो आप डालो और अदर वीडियो से कंपेयर करो, देखो किसको ज्यादा लाइक्स आते हैं, या फिर व्यूज। तो चलो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये था हमारा फर्स्ट इंटरव्यू, नीचे बहुत सारी लिंक्स है, उन्हें जाके चेक कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।